जय हिंद दोस्तों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो भी बच्चे जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा कि चाहे बैंकिंग हो, एसएससी, सीजीआर, चाहे रेलवे हो, जो भी, इन सब में जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस रहता है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अर्थमेटिक में इसका रोल है। ठीक है, तो इसीलिए ये हम लोग इसको अच्छा से सीखेंगे। ठीक है, आप लोग को मैं बता दूं कि ये टॉपिक कुछ बच्चे को बोरिंग लग रहा होता है, क्योंकि इसमें जो है ना कुछ फॉर्मूले उसको याद करने होते हैं। ठीक है, मैं बता दूं कि आपको एक भी फार्मूला रटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पे हम लोग काम करेंगे सब कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो फंडामेंटली बेसिक से करेंगे, जो कि हम लोग सेकेंडों में इसको ट्रिकी क्वेश्चन टाइप बनाएंगे, जो कि जो भी क्वेश्चन है उसको ट्रिक पे हम लोग काम करेंगे, लेकिन वो भी ट्रिक होगा बहुत ही फंडामेंटल से लाया हुआ, जो कि आपको है ना फार्मूला रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं हम लोग इस टॉपिक को सीखने के लिए, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि, है ना, इसको सीखने के लिए हम लोग को कुछ बेसिक टर्म को डिफाइन करना होगा, कुछ फंडामेंटल टर्म को डिफाइन करना होगा, तब जा करके जो है हम लोग इस टॉपिक के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस पे हम लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक वो सारे क्वेश्चन, वो सारे टर्म को नहीं जानेंगे, तब तक जो है हम लोग को एक भी क्वेश्चन ठीक से नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो चलते हैं जानने के लिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है, कुछ बुनियादी नियमों का समझना, है ना, अंडरस्टैंडिंग बेसिक टर्म। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म है जिसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा, है ना, कॉस्ट प्राइस, है ना, सीपी क्या होता है ना, सीपी कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग क्राइमुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, है ना, क्राइमुल। क्या बोलते हैं, क्राइमुल। फिर हम लोग को समझना है सेलिंग प्राइस, है ना, एसपी, दैट मीन सेलिंग प्राइस। विक्रय, क्या, विक्रय। ठीक है, उसके बाद फिर हमको प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, लाभ और हानि, ये भी जानना है। उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज भी, सॉरी, हाँ, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी हम लोग को समझना होगा, है ना। प्रॉफिट, ये सारे टर्म को हम लोग सीख गए, समझ गए। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि आपको एक भी क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगा। हाँ, कुछ इसका रूल्स है क्वेश्चंस बनाने का, जो ट्रिकी मेथड टाइप हम लोग काम करेंगे, जिसमें परसेंटेज मेथड, ठीक है, रेशियो मेथड, इन क्वेश्चन जब बनाएंगे तो वहाँ पे सारा डिस्कशन होगा। ठीक है, तो आप एक एक करके देखते जाइए, बहुत ही मजा आने वाला है, और सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही कम समय में, सेकेंडों में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं सीखने के लिए, है ना, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, इसको सीखते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, है ना, कॉस्ट प्राइस, सीपी क्या होता है ना, कॉस्ट प्राइस, है ना, मतलब क्रय मूल्य क्या होता है, इसको समझना है। तो वैसे आप लोगों को पता होगा ये सब, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, कुछ बच्चे को नहीं भी मालूम रहता है, इसीलिए मैं बताना चाहूँगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने मार्केट गए और मार्केट से आपने कोई चीज़ खरीदा, मान लीजिए एक्स वाई जेड, कुछ भी मान लीजिए आपने खरीदा, है ना, एक्स वाई जेड कुछ भी कोई सामान खरीदा आपने, उसके लिए आपने मान लीजिए कि 1,000 रुपया पे किया। कितना, 1,000 रुपया। ठीक है, तो अगर जो भी सामान आपने खरीदा, एक्स वाई जेड कुछ भी जो भी खरीदा आपने, उसके लिए आपने कितना पे किया, 1,000 रुपया पे किया। ठीक है, इसका मतलब है कि ये आपका क्या कहलाया, क्रय मूल्य कहलाया। ठीक है ना, मतलब कॉस्ट प्राइस ये हुआ, मतलब जिन दामों पर, है ना, कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। समझ में आ रहा है, मतलब कोई भी चीज़ को खरीदने के लिए जो हमको पैसा लगाना पड़ता है, जो हमको पे करना पड़ता है, जितना पैसा, वो हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आपने 1,000 का सामान खरीदा, ठीक है, और आपको यहाँ तक लाने में मान लीजिए ऊपर से 200 रुपया और खर्च हो गए इस सामान पे। हो सकता है वो सामान को मरम्मत करवाने में खर्च हो गया हो, या कोई और तरीके से उस पर खर्च हो गया हो, तो क्रय मूल्य में इसको भी ऐड कर दिया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य जो है 1,200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है, क्रय मूल्य क्या होता है, कोई भी वस्तु खरीदते हैं
तो उसके लिए जो हमको पैसा पे करना पड़ता है वो मेरा क्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं विक्रय मूल्य जानने के लिए। ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी है ना, विक्रय मूल्य, ये क्या होता है? अब देखिए, अब क्या हुआ कि आपने मान लीजिए कोई सामान खरीद के लाया, ठीक है, और फिर क्या किया, उसको आप बेचना चाहा, सोचा कि मैं इसको बेच दूं, ठीक है, तो आपने उस सामान को बेचा। तो कोई भी चीज को आप जिस दाम पे बेचते हो, है ना, कोई भी चीज को अगर आप जिस दाम पे बेचते हो वो उसका विक्रय मूल्य कहलाता है ना। मान लीजिए आपने जो सामान खरीद के लाया था 1000 में, ठीक है, 1000 में, जो कि आपका कॉस्ट प्राइस था, 1000 में खरीद के लाया था। अब इसी को आपने मान लीजिए बेचा 1200 में, कितना में? 1200 में बेचा। ठीक है, कितना बेचा? 1200 में बेचा। इसका मतलब हुआ कि आपने सेल किया 1200 में, यही उसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, क्या हुआ? ये उसका सेलिंग प्राइस हुआ, मतलब विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि आपने 1000 रुपये में खरीदा है और 1200 में उसको बेचा है। जो जितना में हम उसको बेचते हैं वो उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, देखिए एक चीज को ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को कि विक्रय मूल्य जो होता है ना, सेलिंग प्राइस, वो फ्लक्चुएट होता है, वो बदलता रहता है, वैरी करता रहता है। ठीक है, लेकिन कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, वो कभी भी चेंज नहीं करता है ना। क्योंकि आपने अगर 1000 में खरीद के लाए हो तो वो 1000 में ही रहेगा, वो 1000 ही कॉस्ट प्राइस का रहेगा, उसका कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन आप इसी सामान को, जिसको आपने 1000 में खरीद करके लाया है, उसी सामान को आप चाहो तो 1200 में भी बेच सकते हो, चाहो तो आप 1100 में भी बेच सकते हो, चाहो तो आप 900 में बेच सकते हो, चाहो तो आप, है ना, 500 में भी बेच सकते हो, वो आप पे निर्भर करता है। मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्राइस फ्लक्चुएट करता है, मतलब वो चेंज करता है, वो बदल सकता है, वो वैरी करता है। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस हमेशा वैरी कर सकता है, वो निर्भर करता है कि जो बेच रहा है उसका मूड कैसा है, वो किस तरह से बेचना चाह रहा है ना, उस पर प्रॉफिट लेना चाह रहा है या उसका लॉस करवाना चाह रहा है। ठीक है, उससे वो लॉस लेना चाह रहा है। वैसे भी तो कोई लॉस लेना तो नहीं चाहेगा, कोई कारणवश हो सकता है लॉस हो जाए, अलग बात है, लेकिन कोई लॉस करवाना चाहता नहीं है। ठीक है, तो इससे हमको पता चल गया है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, वो वैरी कर सकता है, कॉस्ट प्राइस वेरी नहीं करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल होगा क्वेश्चन बनाने में, इसीलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। जितने भी टर्म को डिफाइन कर रहे हैं सबको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर अभी ध्यान नहीं देंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। और जितने भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ना, उस शॉर्ट ट्रिक पर ये बेसिक्स ही काम आता है ना। कोई शॉर्ट आउट होता नहीं है, लेकिन शॉर्ट पे बेसिक्स ही काम आता है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा विक्रय मूल्य क्या होता है ना। जिन दामों पर हम कोई चीज को बेचते हैं वो उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, चाहे अगर ज्यादा में बेचे हैं तो उसमें प्रॉफिट होगा, कम में बेचे हैं तो लॉस होगा, वो अभी हम जानते हैं उसको। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, प्रॉफिट लॉस समझ गए, अब जानेंगे हम लोग, सॉरी प्रॉफिट लॉस करें, हम लोग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को समझ गए हैं। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब हम लोग जो है ना प्रॉफिट का बात करते हैं ना, प्रॉफिट, ठीक है, मतलब लाभ, है ना, किसका बात करेंगे? लाभ का। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है? अब देखिए, मैं एक एग्जांपल से फिर बताना चाहूंगा कि आपने कोई सामान खरीदा, है ना, कॉस्ट प्राइस आपका, मान लीजिए कोई सामान खरीदा 100 रुपया में या 1000 रुपया में, जैसे मैंने पहले खरीदा था वैसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1000 में आपने सामान खरीदा, ठीक है। अब 1000 में आपने सामान खरीदा और आपने उस सामान को सेल किया मान लीजिए 1200 में, कितना में? 1200 में। तो आपने 1000 रुपया के सामान को 1200 में बेचा है, मतलब 200 रुपया आपने प्रॉफिट किया है, फायदा लिया है। 200 रुपया क्या किया है? फायदा लिया है आपने, है ना। 1000 रुपया के सामान को 1200 में बेचा है, मतलब 200 रुपया आपने प्रॉफिट कमाया है। कैसे आपको पता चला? पता ऐसे चला कि जैसे मैंने देखा कि अरे 1000 में खरीदे हैं, 1200 में बेचे हैं, तो 1200 में बेचे हैं तो 1200 में से 1000 निकाल देंगे तो मतलब 200 रुपया प्रॉफिट हुआ हमको, तो 200 रुपया मुझे प्रॉफिट होगा। इससे हमको पता चल रहा है, कोई पूछे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे, है ना। क्योंकि मैंने अभी तुरंत किया कि 1200 में से 1000 रुपया घटाया, तब ना मुझे प्रॉफिट आया 200। ठीक उसी तरीके से कभी भी कोई पूछे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं तो दिमाग में ले आना है कि सेलिंग प्राइस में से हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को घटा लेंगे। मतलब
अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा सेलिंग प्राइस क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। जब ये बड़ा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, तब ना सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस घटाओगे तो आपको प्रॉफिट आएगा, लाभ आएगा। ठीक है, तो शायद आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, प्रॉफिट कैसे होता है। ठीक है, प्रॉफिट हमेशा जो है ना होता है तब जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करेंगे लॉस का। ठीक है, लॉस कब होगा, आप खुद समझिए, आप खुद समझिए। इसी में हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, है ना, इसी में हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। अगर आपने 1000 रुपया का सामान खरीदा, कॉस्ट प्राइस 1000 रुपया है, तो आप अब चाहते हो कि ये जो 1000 रुपया का सामान है आप उसको बेचना चाह रहे हो, लेकिन कोई कारणवश आपको जरूरी हो गया बेचना, कोई मजबूरी हो गया है बेचना, जो कि लोग उसको नहीं ले रहा है, आपने उसको कम दाम पे बेचना चाह रहे हो, कम में भी चल जाएगा, बेच दोगे, ऐसा आप चाह रहे हो। तो क्या करोगे आप क्या करोगे, जो 1000 का सामान है उसको कम में ही बेच दोगे, तब लोग ले लेंगे जल्दी। ठीक है, तो आप मान लो कि इसको जो है ना 800 में ही बेच दिया। कितना में, 800 में ही बेच दिया। अब 1000 का सामान है वो 800 में ही आपने बेचा है ना। 1000 का सामान को आपने 800 में ही बेच दिया है, अर्थात ये हुआ कि आपने लॉस किया, आपने लॉस किया, आपने घाटा लगाया, क्योंकि आपने 1000 का सामान 800 में ही बेच दिया। तो यहाँ पर आपका लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और कितना लॉस हो रहा है, तो 200 रुपया का लॉस हो रहा है आपको, क्योंकि यहाँ 1000 में से 800 घटा लेंगे तो 200 आएगा, 200 रुपया का आपको लॉस हो रहा है। अब यहाँ देख लीजिए, लॉस कब हो रहा है, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी लॉस हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस कम ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, मतलब कम में बेचे होंगे, जितना में खरीदे हैं उससे कम में बेचे होंगे, तभी तो लॉस हो रहा है ना, तभी लॉस हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाएगा, किससे, सेलिंग प्राइस से। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, मतलब ये कि क्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा विक्रय मूल्य से, तब जाकर के हमको लॉस होगा। कितना का लॉस होगा, तो हमेशा ज्यादा में से घटाते हैं कम वाले को, तो कॉस्ट प्राइस में से, सीपी में से हम लोग घटा लेंगे सेलिंग प्राइस को। मतलब ये कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा लेंगे, यही मेरा क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दिया कि है ना कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मतलब क्रय मूल्य क्या होता है, फिर विक्रय मूल्य क्या होता है, प्रॉफिट मतलब लाभ, और हानि क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि क्रय मूल्य जिन दामों पर कोई चीज को खरीदते हैं या कोई चीज को खरीदने के लिए हम जितना पैसा पे करते हैं वो क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, है ना, जिन दामों पर उन चीज को बेचते हैं उसका सेलिंग प्राइस कहलाता है। प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, जब हम कोई चीज को जितना में खरीद करके लाए हैं उससे ज्यादा दामों में अगर हम बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट देगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, मतलब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा लेंगे तो मुझे प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर देखिए अब लॉस कब होता है, तो बताया हम मैंने कि लॉस कब होगा, जब आप कोई सामान को खरीद करके लाए हो, उससे कम दामों पर आप बेच रहे हो उसको, कोई कारणवश, है ना, कम दामों पर आप उसको बेच रहे हो, इसका मतलब आप लॉस कर रहे हो। मतलब आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। उस समय में कॉस्ट प्राइस आपका ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लॉस होता है। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग की, है ना, अब हम लोग बात करेंगे जो है ना प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। देखिए आप लोग को एग्जामिनर जो है ना क्वेश्चंस जो पूछेंगे उसमें प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, कभी है ना प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट परसेंटेज पूछेंगे, लॉस परसेंटेज पूछेंगे, है ना, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी पूछेंगे। तो ये कैसे निकालते हैं हम, है ना, कैसे निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखिए बहुत ही फंडामेंटली है, इसमें फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। मैंने फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए आपने, है ना, कोई सामान खरीदा, कॉस्ट प्राइस उसका मान लीजिए 1000 है, 1000 रुपया मान लीजिए, वही मैंने पहले भी बोला था, और आपने इसको सेल किया था कितना में, 1200 में सेल किया था।
कितना में सेल किया था? 1200 में आपने उसको सेल किया था, ठीक है, बेचा था। तो आपको कितना का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ? यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ 200 रुपया का। कितना का? 200 रुपया, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, जितना में खरीदे हैं उससे कहीं ज़्यादा में बेचे हैं, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो इसलिए इसमें इसको घटा लेंगे, हमको प्रॉफिट आ गया, 200 रुपया मुझे प्रॉफिट हुआ। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो देखिए जो प्रॉफिट हुआ है वो आप लिख लो ऊपर में, कितना प्रॉफिट हुआ है? 200 रुपया प्रॉफिट हुआ है। कितना पे? ये 200 रुपया प्रॉफिट हुआ है, तो आपने 1000 रुपया के सामान पर 200 रुपया प्रॉफिट किया है ना। आपने 1000 रुपया के सामान पर 200 रुपया प्रॉफिट किया, लाभ कमाया, मतलब 200 रुपया जो है वो 1000 का भाग है ना। 200 रुपया आपने 1000 रुपया पे फायदा कमाया है, तो इसीलिए 200 बट्टे 1000 पे फायदा कमाया है। अब सबको पता है ना, हमको आपको सबको पता है कि परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। मैंने 100 से गुना कर दिया, यहाँ से आपको ये 2 जीरो कट गया, या 1 जीरो कट गया, यहाँ से हमको आ गया 20%। मतलब आपने 20% का लाभ कमाया है, प्रॉफिट किया है। समझ में आ रहा है कैसे परसेंटेज निकाल रहे हैं प्रॉफिट का? ध्यान में रखना है कि जो प्रॉफिट आपको आया है वो लिखना है, और वो प्रॉफिट कितना है ना, कितने मूल्य पे आपने किया है ना। 1000 रुपया पे आपने 200 रुपया कमाया था ना प्रॉफिट, इसीलिए 200 आप बट्टे में 1000, क्योंकि 1000 पे आपने कमाया था, और गुने 100, क्योंकि परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। समझ में आ गया? ऐसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। ठीक उसी तरीके से लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? आप फिर से वही समझिए कि 1000 रुपया का सामान आपने मान लीजिए 800 में ही बेच दिया, वहीं पर हम बात कर लेंगे यहाँ पर कि आपने 1000 रुपया का सामान मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, वही 1000 रुपया का सामान आज आपने जो है ना सेल किया, कितना? मान लीजिए 800 में ही सेल कर दिया है ना। इससे पहले मैंने वही एग्जांपल लिया था, 800 में ही सेल कर दिया। जब 800 में सेल कर दिया तो आपको लॉस कितना का हो जाएगा? 200 रुपया का यहाँ भी लॉस हो रहा है, आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है 200 रुपया। आप 800 में बेच रहे हो, आप जो नहीं, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो है ना, 700 में भी बेच सकते हो, ठीक है। मैंने 800 में बेच रहा है, इसका मतलब 200 रुपया यहाँ भी लॉस हो रहा है हमको। तो देखिए लॉस 200 हो रहा है ना, तो 200 लिखेंगे। ये 200 रुपया लॉस कितने पे हो रहा है? 1000 रुपया पे हो रहा है, क्योंकि 1000 रुपया का सामान था, तो 1000 रुपया का सामान पे आपने 200 रुपया लॉस किया है। कितना के सामान पे? तो 1000 के सामान पे। कितना के सामान पे? तो 1000 के सामान पे आपने 200 रुपया लॉस किया है। और इतिहास गवाह है, सबको पता है कि परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो 100 से गुना कर दिए, यहाँ से हमको ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 0 0 कट जाएगा, हमको यहाँ पे भी 20% का लॉस हुआ है ना। कितना का? 20% का यहाँ पर मुझे लॉस हुआ है ना। समझ में आ रहा है कैसे निकाले लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज? ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप ये सारे टर्म को समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, रिसेंटली 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। इन सारे क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, अब बहुत ही ट्रिकी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो पे बने रहें, चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप लोगों के लिए सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लाया है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये देख लीजिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सवाल क्या कर रहा है ना, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपया है तो लागत मूल्य क्या होगा? ठीक है, देखिए आपको दिया क्या, एक दुकानदार 30% की हानि पर कुछ बेच रहा है, ठीक है, जिसमें आपको विक्रय मूल्य दे दिया है कितना? ठीक है, विक्रय मूल्य आपको क्या कितना दे दिया है ना, विक्रय मूल्य आपको यहाँ पर 350 रुपया दे दिया है, और लॉस परसेंटेज आपको यहाँ पर 30% दे दिया है। आपको निकालना है लागत मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो जो दिया है उसको लिख भी सकते हो आप यहाँ पर। आपको सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस कितना दे दिया है आपको, है ना, 350 रुपया, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 350 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना लॉस परसेंटेज दे दिया है आपको 30%, ठीक है। आपको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए है ना, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग बहुत ही इजीली सेकंडों में कर सकते हैं। मैं समझा रहा हूँ, आप समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको जो चीज़ दिया रहे है ना, विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य लिखिए यहाँ पे 350 रुपया, है ना, 350 रुपया लिख लिए। अब ये विक्रय मूल्य जो है ना,
दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य के परसेंटेज से डिवाइड कीजिए। विक्रय मूल्य का परसेंटेज कैसे निकलेगा आप देखिए, 350 रुपया का सामान को हमने 30% पे, सॉरी 350 रुपया का सामान पे मैंने 30% लॉस किया है। कितना? 30% लॉस किया है। आप समझिए कि जब जो भी सामान होता है ना वो 100% होता है। मतलब मान लीजिए कि 100% के सामान पर आपने 30% लॉस किया है, 100% के सामान पर आपने 30% लॉस किया है, तो कितना में बेचा होगा उसको? उसको कितना में बेचा होगा? तो 70% में बेचा होगा ना। अगर 100% का सामान है उसको आप 30% लॉस पर बेच रहे हो, 100% का सामान पे आप 30% लॉस कर रहे हो, मतलब उसको बेचा कितना पे होगा? उसको 70% पे बेचा होगा। तो सेलिंग प्राइस का 70 मतलब जो सेलिंग प्राइस दिया है ना उसी का परसेंटेज डिवाइड करेंगे, मतलब हमने 70% पे बेचा है तो इसलिए 70 गुने आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% पे होता है, इसीलिए 100 से गुना करेंगे। हाँ, अगर सेलिंग प्राइस दूसरा कोई निकाला जाता है तो जितना परसेंट पे हमको सेलिंग प्राइस निकालना होता है उतना परसेंट से गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है हमको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। तो कितना होता है कॉस्ट प्राइस? तो 100% पे कॉस्ट प्राइस होता है, इसीलिए 100 से गुना कर देंगे। यहाँ पर 0 0 कट गया, यहाँ से 7 5 35, ठीक है, एक 0 यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ गया? 500 रुपया आंसर हो गया। मतलब यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस आ गया हमको कितना आ गया? कितना आ गया? 500 रुपया आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन करने के लिए। इसका अगला क्वेश्चन देखिए होगा क्या ना कि अभी हम लोग एक ही क्वेश्चन के ना धीरे धीरे हम लोग को दिमाग में बैठते जाएगा, है ना, धीरे धीरे बैठता जाएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, एक एक करके करेंगे ना तो धीरे धीरे दिमाग में आ जाएगा, है ना, करना क्या है हम लोग को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब जो है हम लोग को दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दुकानदार ने 40%, सेम सवाल है, 40% के हानि पर एक लेख बेचा है, विक्रय मूल्य दिया है 6000 रुपया, तो लागत मूल्य क्या होगा? तो फिर वही सही, यहाँ पे आपको यहाँ पर जो है ना सेलिंग प्राइस आपको दे दिया है, कितना दे दिया है? 6000 दे दिया है। ठीक है, परसेंटेज लॉस परसेंटेज कितना दिया है? 40% दे दिया है। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। आपको क्रय मूल्य कितना दिया है? दे दिया है, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना दे दिया है? 6000। विक्रय मूल्य ये 6000 जो है ना सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस के परसेंटेज से ही डिवाइड करेंगे। तो सेलिंग प्राइस के परसेंटेज कैसे निकलेगा? तो आप समझिए, 6000 का सामान पे हमने 40% लॉस किया है, मतलब जो 6000 में जो बेचे हम सामान उस पर हम लोग 40% लॉस किए हैं। तो ऐसे समझिए 100% के सामान पर 40% अगर लॉस हो रहा है तो आप उसको कितना में बेचे होंगे? 100% का सामान को अगर 40% लॉस कर रहे हैं मतलब 60% पे बेचे होंगे। कितना पे? 60% पे। इसका मतलब 60% पे बेचे हैं ना, 60% से गुना कीजिए। और कोई भी कॉस्ट प्राइस जो होता है ना वो 100% होता है, इसीलिए 100% से गुना करेंगे, बस यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा। ये 0 0 कट गया, यहाँ से 6 एकम 6, 3 गो 0, यहाँ 10 तो 6 कितना? 10,000 मेरा आंसर हो गया, है ना, 10,000 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो कितना इजी था ना, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस है। ठीक है, आप लोग अगर इसको आप रद्दी मेथड से बनाओगे तो फिर लंबा हो जाएगा, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं ट्रिक से, है ना, ध्यान रखते हैं। चलते हैं आगे हम लोग करने के लिए, फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर पे। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये मान लो करा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, यहाँ पर फिर क्या है ना, एक दुकानदार ने है ना 16.2/3% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 500 रुपया हो तो लागत मूल्य क्या होगा? ठीक है, कितना आसान है ये भी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे वही है, सेलिंग प्राइस दे दिया आपको, एसपी कितना दे दिया है? सेलिंग प्राइस आपको दे दिया है कितना? 500 रुपया दे दिया है। कितना? 500 रुपया दे दिया है। और आपको यहाँ पर लॉस परसेंटेज फिर से दे दिया कितना? यहाँ पर 16 से ही 2/3%। इसको आप क्या करो ना कि आप इसको रेशियो मेथड से कर लो। आप रेशियो मेथड में कैसे करते हो वो भी समझ लीजिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा इसका मान रेशियो में कितना हो जाएगा? तो 16 × 48 और 2 50, 50 50 दूनी 100, 3 6, 1/6 का मान हो जाएगा। आप इसको कर लीजिएगा, कैसे कीजिएगा समझ लीजिए।
ठीक है। तो 16 कितना 16 43 तो 50 है ना, 50 बट्टे कितना हो गया 3। परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। तो 100 से यहाँ पे भाग कर लेंगे तो ये 100 आ जाएगा बच्चा में, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 1/6 आ रहा है ना, ये हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करना है आप लोगों को, आप लोग को इसको ऐसे कर लेना है। ठीक है, ये लॉस है इसलिए माइनस रखेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पे जो ऊपर में जो रहता है वो क्या रहता है, वो अगर ये लॉस है तो लॉस रहेगा, ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट रहेगा। और नीचे में हमेशा क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस रहता है। क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस रहता है। समझ में आ रहा है, ध्यान रखना है कि जो लॉस परसेंटेज में अगर लॉस परसेंट दिया हुआ है तो यहाँ पर ऊपर में लॉस रहेगा, नीचे में क्रय मूल्य रहेगा, मतलब कॉस्ट प्राइस रहेगा। और यहाँ प्रॉफिट है तो यहाँ पे ऊपर में प्रॉफिट रहेगा, नीचे में कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, मतलब क्रय मूल्य ही रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है ना। तो देखिए 500 रुपया में मैंने बेचा सामान को। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर कि कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य 6 रुपया है, तो 6 रुपया के सामान पे 1 रुपया लॉस किए हैं, तो कितना में बेचे होंगे उसको, कितना में बेचे होंगे उसको, 5 रुपया में बेचे होंगे। कितना में बेच, 5 रुपया में। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो चीज़ दिया रहता है उससे भाग करते हैं और जो चीज़ निकालना रहता है उससे गुना करते हैं। आपको कॉस्ट प्राइस कितना में, सॉरी सेलिंग प्राइस दिया है ना, ये आपको क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस से ही डिवाइड करेंगे। देखिए 6 रुपया के सामान पे 1 रुपया मैंने लॉस किया है, 5 रुपया में बेचा होगा ना, 5 रुपया में, तो उसी से डिवाइड किए। आपको निकालना क्या, कॉस्ट प्राइस, तो नीचे में कॉस्ट प्राइस 6 तो 6 से गुना करेंगे। तो बस रेशियो मेथड में यही करते हैं। समझ में आ रहा है क्या किए, फिर से ध्यान दीजिए, है ना। सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य 500 रुपया है, तो 500 रुपया लिखे और विक्रय मूल्य से ही डिवाइड करेंगे। समझिए 6 रुपये के सामान पे 1 रुपया मैंने लॉस किया है, मतलब 5 रुपया में ना बेचे होंगे, तो 5 रुपया है ना बेचे। हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस। अब इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 रुपया, तो 6 गुना कर दिया। अब इसको काट दीजिए, यहाँ पे 5 एकम 5, 100 छक्के 600, है ना। ऑप्शन नंबर कितना, बी, बी फॉर, ओ गॉड, ये बी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, बहुत ही सुंदर। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य कितना है ना, 59,620 रुपया, है ना। और इस पे है ना 8.4% की लाभ कमाया जाता है, मतलब बेचने पर इतना लाभ कमाता है। तो कह रहा है मोबाइल फोन का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य निकाल लिए। उसी तरीके से क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको दे दिया है कितना, है ना 59,620। ठीक है, और आपने प्रॉफिट कितना लिया है, 8.4% का आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, यही करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, उसी तरीके से कर लेंगे हम लोग। आप समझिए कि विक्रय मूल्य, मैंने कॉस्ट प्राइस निकालने क्या बोला करो, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मैंने बोला कि विक्रय मूल्य आप लिखो यहाँ पर, तो कितना है 59,620 डिवाइड, है ना, जो आपको विक्रय मूल्य दिया है, सॉरी हाँ कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य दिया है तो उसी के परसेंटेज से डिवाइड कीजिए। आप समझिए कि 100 रुपया के 100% के सामान पे आपने 8.4% का प्रॉफिट ले रहे हैं, मतलब 100 रुपया के सामान पे 8.4 रुपया फायदा ले रहे हैं, मतलब उसको बेचे कितने पे होंगे, तो 108.4 रुपया पे बेचे होंगे, 108.4 रुपया पे उसको बेचे होंगे, तब ना इतना प्रॉफिट हो रहा है। 100 रुपये के सामान पर मैंने 8.4 रुपया लाभ कमाया, इसका मतलब उस सामान को जो बेचे होंगे 108.4% पे बेचे होंगे, है ना, 108.4% पे बेचे होंगे। और हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो इसीलिए 100 से गुना करेंगे। यहाँ से आप इसको 100% से गुना करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 59620 मल्टीप्लाई यहाँ पे 100, दशमलव हटाइएगा तो 1 0 और आ जाएगा। अब बट्टे में यहाँ पर 1084 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, फिर वो आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा लेंदी लग रहा होगा ना, इसको कैंसिल करना ये सब। देखिए सबसे अच्छा होगा हम लोग जो है ना
यहाँ पर डिजिटल सम का यूज कर लेंगे। किसका? डिजिटल सम का। आप लोगों को पता होगा डिजिटल सम, अगर नहीं पता तो देखिए मैं क्या करता हूँ, डिजिटल सम कैसे निकालता हूँ। उससे बहुत ही ईजिली आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं डिजिटल सम से। ठीक है, चलिए हम करते हैं यहाँ पर, आप लोग ध्यान दीजिए। डिजिटल सम के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब ऑप्शन का डिजिटल सम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर 5 2 7, इसका डिजिटल सम 7 हो गया है ना, 5 4 9, इसका डिजिटल सम 9 हो गया। हम डिजिटल सम का मतलब है कि जितने भी है ना अंक है ना, सबको जोड़ देना है। ठीक है ना, 5 5 10, 10 का डिजिटल सम फिर से 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 होगा। इसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा। 5, इसका डिजिटल सम 5 ही हो जाएगा। सबका डिजिटल सम निकाल लिए। अब इसका भी डिजिटल सम निकालिए। देखिए 5 9 का काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देख मैं बताऊंगा आपको 9 का क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ देख लीजिए। 5 6 5 11 और 2 13, 13 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा 3 1 4, इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 4। कर लेंगे हम, यहाँ पर 1 हो गया, अब बट्टे में हो जाएगा 8 1 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा। और 13 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 3 1 4 बट्टे में 4। ठीक है, अब है ना बट्टे में 4 है ना, तो अब 4 4 कैंसिल नहीं करना है आपको, है ना। क्या करना है आपको, 4 4 कैंसिल नहीं करना है आपको, है ना, उन संख्या से गुना करना है ताकि नीचे में डिजिटल सम 1 आ जाए। ठीक है, तो क्या करिएगा आप 7 से गुना कीजिए, ऊपर में भी 7 से नीचे में भी, तो 7 चौके 28। ठीक है, 7 चौके 28, यहाँ भी 28, तो 8 2 10 8 10, 10 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी 10, 10 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 1, ये भी 1, तो यहाँ पर क्या हो गया 1। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल सम यहाँ पे भी 1 ही है। तो आपको लग रहा होगा ना कि बहुत लंबा गया, लंबा नहीं है दोस्तों। हाँ है ना, ये सब मन में ही किया जाता है ना, मैंने आपको बताया यहाँ पर, लेकिन ये सब मन में ही किया जाता है। आप बहुत ही शॉर्ट से आप कर सकते हो, यहाँ पर डिजिटल सम से आप आंसर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व भी कीजिएगा ना तो वही आंसर आएगा, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 4 हो गया, 5 नंबर डिजिटल सम से काम करते हैं। 5 नंबर चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर एक दुकानदार ने है ना 6.2/3% की लाभ पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य इतना हो तो क्रय मूल्य, फिर वही सवाल है ना, फिर वही सवाल, इसको भी आप रेशियो मेथड से कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस कितना है हम लोगों को 1600 है ना, 1600 रुपया है। और प्रॉफिट परसेंटेज हम लोगों को दिया है 6.2/3%। इसको अगर हम लोग तोड़ दें तो कितना होगा, 6 18 20 20 5 600 5 या 15, 1/15 का मान है ना। आप इसको कर लोगे है ना, परसेंटेज तोड़ लोगे, 100 से डिवाइड करके कर लोगे ना। 6 18 20, 100 नीचे में बट्टा में होता है, 20 5 5 या 15 हो जाएगा, आप कर लोगे। ठीक है, आप आपको निकालना है क्या, सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। आप कैसे करेंगे, सीपी कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, पता है हम लोग को, सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस लिखेंगे, आप बट्टे में सेलिंग प्राइस से ही डिवाइड करेंगे। दैट मीन समझिए यहाँ पर ये जो प्रॉफिट आया है, बताया मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे ये प्रॉफिट जो आया है, ये प्रॉफिट, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ऊपर में ये प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट होगा, इसको प्लस में लिखिए। ठीक है, नीचे में हमेशा ये सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। समझ में आ रहा है। अब समझिए कि 15 रुपया का सामान पे हमने 1 रुपया लाभ कमाया है, मतलब कितना में बेचा होगा, मतलब उसको 16 रुपया में बेचा होगा। कितना में, 16 रुपया में बेचा होगा। तो 16 से भाग कीजिए और जो निकालना है उससे गुना कीजिए। अब सबको आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पर 15 है तो 15 से गुना कीजिए। अब 16 कम 16, 2 0, यहाँ पर 15 को 100 से तो 1500 हो गया आंसर। इसका कितना हो गया, 1500 इसका आंसर हो गया, 1500। ये सी नंबर, C4 का होना प्यार है। तो दोस्तों आपका आंसर हो गया सी नंबर। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, 5 नंबर हो गया। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन करने के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 6 नंबर। यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है सवाल, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो प्रतिशत लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, बहुत इजी है, आपको रेशियो भी दे दिया रहेगा। समझिए क्या कर रहे हैं हम लोग, विक्रय मूल्य और क्या कर रहा है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया है। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी और विक्रय मूल्य मतलब एसपी का रेशियो दे दिया है 10/11। आपको पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है।
क्या पूछा है? प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग को पता है प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट और नीचे में क्रयमूल्य और गुने 100 ऐसे होता है ना। तो समझिए अब यहाँ पे समझिए ये जो दिया है रेशियो उसमें समझिए, अगर सेलिंग प्राइस 11 है और कॉस्ट प्राइस 10 है, मतलब 11 रुपया का सामान, सॉरी हाँ ऐसे समझिए, 10 रुपया का कॉस्ट प्राइस 10 है ना, तो 10 रुपया का सामान को आपने 11 रुपया में बेचा है, 10 रुपया के सामान को आपने 11 रुपया में बेचा है, तो 1 रुपया का फायदा लिया है ना। अरे 10 रुपया के सामान को 11 रुपया आपने बेचा है ना। देखिए 10 रुपया के सामान को आपने 11 रुपया में बेचा है, आपने 1 रुपया का प्रॉफिट लिया, कितना का? 1 रुपया का प्रॉफिट लिया, और बट्टे में कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस 10 है और गुने 100, कितना? 100 परसेंटेज है ना, 100, 10 दाहिन का 100, मतलब आपने 10% का प्रॉफिट कमाया। कितना का? 10% का प्रॉफिट कमाया आपने, है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन करने के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सब है, ठीक है, और बहुत ही इजी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर, यदि किसी पुस्तक को 20% है ना कि लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई पुस्तक है उसको 20% के लाभ पर, मतलब प्रॉफिट आपको कितना दिया है? 20% दे दिया है। प्रॉफिट कितना दे दिया आपको? 20% का प्रॉफिट दे दिया आपको, देख रहे हैं ना, 20% का आपको प्रॉफिट दे दिया है। तो क्या कर रहा है आपका इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? आपको इसी से निकल जाएगा, देखिए इसी से आपको निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देखिए प्रॉफिट 20% दिया है ना, आप इसको रेशियो में ले आइए, तो 20% का मतलब क्या? 1/, है ना, 5, 1/5। क्यों? क्योंकि बट्टे 100 करेंगे तो 20 पंचे 100, तो ये हो गया। आप यहाँ पे जो प्रॉफिट यहाँ पे क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ये ऊपर में क्या होता है? प्रॉफिट होता है, नीचे में क्या होता है? ये सीपी होता है। अगर ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होता है, ये लॉस है तो यहाँ पे लॉस होता है। क्योंकि ये प्रॉफिट है इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ परसेंटेज था, यहाँ पे दिया हुआ प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये प्रॉफिट होगा, यहाँ पर क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा, मतलब क्रय मूल्य होगा। अब यहाँ पे रेशियो निकालिए, रेशियो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे क्या है? 5 है ना, बट्टे में सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे होगा? तो आप समझिए कि 5 रुपया का सामान पे 1 रुपया हमने फायदा लिया है, 5 रुपया के सामान पे 1 रुपया फायदा लिया है। जब 5 रुपया के सामान पे 1 रुपया फायदा लिया है तो कितना में बेचे होंगे? कितना में बेचे होंगे? अरे कितना में बेचे होंगे? 6 रुपया में बेचे होंगे ना। कितना में बेचे होंगे? 6 रुपया में बेचे होंगे। 5 रुपया के सामान पे 1 रुपया हम फायदा ले रहे हैं, मतलब उसको 6 रुपया में बेचे होंगे, तो सेलिंग प्राइस 6 हो गया। तो 5/6, 5:6 हो गया आंसर, है ना, 5:6, है ना। क्या ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। बिफोर, बहुत दिनों के बाद मिले हो, है ना, बहुत दिनों के बाद मिले हो। चलिए चलते हैं आगे हम लोग अगला क्वेश्चन करने के लिए। बहुत दिनों के बाद मिले हो सनम, ठीक। आगे हम लोग करते हैं 8 नंबर सवाल। आप एक पुस्तक है जो कि 300% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। फिर से उसी तरह का सवाल, धांसू सवाल है, जो कि प्रॉफिट यहाँ पे आपको कितना दे दिया है? कितना? 300% दे दिया है प्रॉफिट। मतलब ये क्या है? P = प्रॉफिट, जो परसेंटेज आपको दिया हुआ ये 300/100, मतलब 3/1 हो जाएगा। अरे 300/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आया? 300 बट्टे में 100 करेंगे ना परसेंटेज हटाने के लिए, तो 0 टपक जाएगा, तो क्या आ गया? 3/1 लिख सकते हैं इसको। मतलब क्या हुआ दोस्तों, पता है हम लोगों को, ये ऊपर में प्रॉफिट होता है, नीचे में क्या होता है? सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, मालूम है ना। आपको चाहिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए, सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए। कॉस्ट प्राइस कितना है? यहाँ पे 1, बट्टे में सेलिंग प्राइस, आप समझिए 1 रुपया के सामान पर 3 रुपया फायदा लिए हैं, तो 1 रुपया का सामान पर 3 रुपया फायदा लिए हैं, मतलब 4 रुपया में बेचे होंगे। कितना में? 4 रुपया में बेचे होंगे, तो 1/4, 1:4 इसका आंसर हो गया। C4 कहो ना प्यार है ना। C4 कहो ना प्यार है, आपका आंसर C हो गया। समझ में आ रहा है? अब तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन करने के लिए 9 नंबर। यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन, यदि कोई पुस्तक 25% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालने के लिए आपको लॉस परसेंट दे दिया। यहाँ पर लॉस परसेंट कितना दिया? 25%।
दैट मीन्स को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 25 चौके 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे लॉस है तो यहाँ पे लॉस होगा, है ना, ये क्या है, लॉस है। अगर यहाँ प्रॉफिट रहता तो ये प्रॉफिट होता है। यहाँ पे ये हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, मतलब सीपी होता है, ये पता है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्रय मूल्य, मतलब सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए, सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 है ना, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस 4 है, मतलब क्रय मूल्य कितना है, 4 है। अब देखिए 4 रुपया के सामान पे 1 रुपया आपने लॉस किया है, 4 रुपया के सामान पे आपने 1 रुपया लॉस किया, इसका मतलब कितना में बेचा होगा, उसको 3 रुपया में बेचा होगा, तब ना 1 रुपया लॉस हो रहा है ना। तो 4 रुपया के सामान पे 1 रुपया आपने लॉस किया, इसका मतलब 3 रुपया में बेचा होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4:3, 4:3, दैट मीन्स बी, है ना। तो दोस्तों आपका आंसर हो गया बी, मतलब। तो दोस्तों चलते हम लोग अगला क्वेश्चन करने के लिए 10वां नंबर, ठीक है। क्या कहता है यहाँ पर, यदि एक सेब की लागत मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सेब का जो है ना लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी क्या है, सीपी जो है उसके विक्रय मूल्य के एसपी के, है ना, सेलिंग प्राइस के 80% है ना, सेलिंग प्राइस का 80%। तो सेलिंग प्राइस का 80% कितना है ना, एसपी गुने 80, आप सॉरी सेलिंग प्राइस का 80% है ना, 80% ऑफ सेलिंग प्राइस एसपी, है ना, ये है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पर, 80 का, है ना, सेलिंग प्राइस एसपी अब बट्टे में 100 हो जाएगा। ये ना ऐसे नहीं तोड़ते हैं परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ का मतलब गुना होता है, तो 0 0 यहाँ से कट गया, है ना, 2 से 2 चौके 8, 2 पंचे 10, मतलब यहाँ से सीपी, है ना, कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे एसपी हो जाएगा बराबर क्या हो गया, 4/5। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो जो है 4/5 आ गया। हमको क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए 4 रुपये के सामान को हमने 5 रुपये में बेचा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस सीपी और सेलिंग प्राइस है ना 5, तो 4 रुपये के सामान को मैंने 5 रुपये में बेचा है, तो कितना प्रॉफिट क्या है, 1 रुपया प्रॉफिट क्या है ना। 4 रुपये के सामान को मैंने 5 रुपये में बेचा है तो 1 रुपया फायदा कमाया है ना, तो फायदा 1 रुपया कमाया है, प्रॉफिट। बट्टे में हम लोग को पता है कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, मतलब कि है ना क्रय मूल्य लिखते हैं, क्रय मूल्य कितना है 4, तो 4 गुने, है ना, हम लोग को पता है परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 4 से कट जाएगा 25 मरतबा, तो यहाँ से 25% हमको आ जाएगा, मतलब प्रॉफिट कितना परसेंट हो गया हमको, 25% हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B4। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो चलते हम लोग को आंसर आ गया बी, ठीक है। B4 बाहुबली भी होता है दोस्त। चलते हैं आगे क्वेश्चन करने के लिए। 11 नंबर क्या है सवाल, 450 रुपया के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूँ, फिर राशि के लिए किस राशि के लिए मुझे 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए। देखिए सवाल क्या कर रहा है कि 450 रुपया का सामान है, 450 रुपया में बेचकर, मतलब सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया, 450 रुपया, ठीक है। इसको बेचता है तो वो लॉस करता है कितना, 20% वो लॉस करता है ना, लॉस कितना करता है, 20% लॉस कर देता है। तो 450 रुपये में बेचता है तो 20% वो लॉस करता है, तो कह रहा है कि 20% मुनाफा करने के लिए, है ना, 20% हासिल करने के लिए कितने में बेचने होंगे। तो देखिए इसको भी वैसे करेंगे, हमको 450 रुपया सेलिंग प्राइस दे दिया है, ठीक है। अब बट्टे में क्या करेंगे, मैंने बताया था कि जो दिया रहता है उससे भाग करते हैं, जो निकालना रहता है उससे गुना करते हैं। अब देखिए 20% खो देता है, ये दिया है 20% खो देता है। आप समझिए कि 100% के सामान पर आपने 20% लॉस किया तो कितना में बेचा होगा आपने, उसको 80% में बेचा होगा। तो सेलिंग प्राइस के परसेंटेज से भाग देंगे तो 80% में हमने उसको बेचा होगा, ठीक है। मतलब 100% का सामान पे हमने 20% लॉस किया, मतलब 80% पे बेचा होगा, और गुणे कितना करेंगे, है ना, जो निकालना है आपको 20% की मान निकालना है, 20% प्रॉफिट करना है, मतलब आपको 20% हासिल करने के लिए 120% पे बेचना पड़ेगा। कितना पे, 120% पे बेचना पड़ेगा, तब आपको 20% प्रॉफिट होगा।
तो आप इसको कर लीजिए। 0 से 0 गया, 4 से 2 8, 4 तिया 12, फिर 2 से यहाँ काट लीजिए इसको, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 225 गुने 3 कितना हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, 2 तिया 675, है ना। क्या आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन के लिए। क्या मन बताइए, सॉरी, हाँ ये तो हो गया। अब 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, फिर वैसे ही सवाल। ठीक है, जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, तो 21% लाभ करने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। देखिए फिर उसी तरीके से सवाल, अब ये पूछा हुआ सवाल है एसएससी जीएल में, बहुत ही इजी है और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट बनाइए, देखिए डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। वस्तु का सेलिंग प्राइस दे दिया है, बेची जाए, है ना, सेलिंग प्राइस दिया है कितना, 355, है ना। सेलिंग प्राइस दिया है तो जो चीज़ दिया है उसी से डिवाइड करते हैं। आप समझिए कि 29% आपको लॉस हो रहा है, तो 100% के सामान पे अगर 100% का सामान पे आप 29% लॉस कर रहे हो, इसका मतलब उसको कितना में बेचोगे, 71% में बेचोगे। तब ना ये 100 में से घटाओ 29, है ना, 71 हो जा रहा है ना, हो जा रहा है। हाँ, आपको निकालना है कितना परसेंट, 21% लाभ कमाना है, मतलब 21% आपको फायदा लेना है, तो कितना में बेचना होगा, तो 100% का सामान पर हमको 21% फायदा लेना है, तो 121% पर बेचना होगा, 121% पर बेचना होगा आपको, है कि नहीं। ये काटेंगे तो कितना मरतबा कट जाएगा, 5 मरतबा कटेगा, 71 पंचे 355 कट जाएगा, है ना। अब इसको 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5, 1, 6, 605 रुपया। तो ये आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल है ना दोस्तों, बहुत इजी है। अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। फिर उसी तरीके से सवाल, वैसा ही सवाल है फिर से। आप देख लीजिए, यदि एक वस्तु को 355 में बेचा जाए तो 29% की हानि होती है, तो 31% पर लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना होगा। फिर वैसे ही सवाल, है ना। आप समझिए इस चीज को, सेम सवाल है आपको, है ना। सेलिंग प्राइस दे दिया है कितना, 355 रुपया दे दिया है। ठीक है, हमको 29% की हानि हो रही है। अब समझिए, डायरेक्ट कीजिए, 355 सेलिंग प्राइस से ही के परसेंटेज से ही डिवाइड कीजिए। कितना बच्चा क्या करता है ना, कि उसको इसी परसेंटेज से डिवाइड कर देता है। वो क्या है, ये लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, ये क्या दिया, लॉस परसेंटेज दिया। हमको सेलिंग परसेंटेज से, मतलब जो है ना, जो विक्रय मूल्य है उसके परसेंटेज से डिवाइड करना होगा। तो देखिए 29% आप लॉस कर रहे हैं, 100% के सामान पर अगर 29% लॉस कर रहे हैं, इसका मतलब आप 71% पे बेचे होंगे। ठीक है, 100% के सामान पर 29% अगर आप हानि कर रहे हैं, मतलब आप उसको 71% पर बेच रहे हैं। आपको निकालना है ना, कॉस्ट प्राइस, किस, सॉरी कॉस्ट प्राइस में 31% लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कितना में बेचना पड़ेगा। आपको फिर से सेलिंग प्राइस ही निकालना है, लेकिन 31% लॉस प्रॉफिट करने पर। तो 31% प्रॉफिट कब होगा, जब आप 100% के सामान को 131% पे बेचेंगे, है ना। जब आप 100% के सामान पर, है ना, 31% आप प्रॉफिट ले रहे हैं, मतलब 131% पे बेचते होंगे, है ना। फिर से यहाँ पे 5 टाइम में कट जाएगा, 5 मरतबा में, फिर इसको गुना कीजिएगा, 5 एकम 5, 5 या 15, 5 एकम 5, 1, 655 रुपया में हमको बेचना होगा। तो D4 दिल दीवाना ढूंढता है। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं हम लोग। 13 हो गया, 14 नंबर सवाल को करने के लिए। 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक वस्तु 10% की हानि पर 810 रुपये में बेची जाती है, तो 20% लाभ, हानि 20% है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए फिर से वही सवाल है, आपको सेलिंग प्राइस है 800, सॉरी सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया है, 810, सेलिंग प्राइस 810 रुपया। ठीक है, आपको 10
10% हानि होता है। 810 में जब आप बेचते हो तो 10% की हानि होती है। तो सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट आंसर निकालिए। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्ट कीजिए आंसर। 810 रुपया पर बेचते हैं तो हानि कितना होता है, 10% का। अब समझिए कि 100% के सामान पे 10% आप लॉस किए हैं, मतलब 90% में आपने बेचा है उसको। ठीक है, हमको मान कितना का निकालना है, 20% हानि के लिए का कितना में बेचना पड़ेगा। तो 20% हानि कब करिएगा आप, जब 100% के सामान पर 20% हानि करिएगा तो उसको कितना में बेचना होगा, तो उसको जो है हमको 80% पे बेचना होगा। कितना पे, 80% पे। तो यहाँ से 0 0 टपक गया है ना, यहाँ से 9 9 81, तो यहाँ से 9 8 72, 720 रुपया में बेचना पड़ेगा हमको, 720 रुपया। D4 दिल दीवाना ढूंढता है, ठीक ना, क्या ढूंढता है भाई, है ना, क्या ढूंढता है। चलिए यहाँ पर है ना, डी नंबर ऑप्शन हमको आ गया है। ठीक है, चलिए 14 हो गया।